हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक जेई विद आईआईटियंस। हम लोग अपने स्ट्रेट लाइंस की प्लेलिस्ट में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम वी हैड सीन सम क्वेश्चंस ऑन सेक्शन फार्मूला, और उसके पहले हमने सेक्शन फार्मूला देखा था। नाउ वी विल प्रोसीड टू अनदर बेसिक कंसेप्ट, दैट इज एरिया एंड सेंट्रोइड। ठीक है, इसको हम एकदम ब्रीफली कवर करेंगे। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो सकता है आपने पहले देख रखी हो। इट्स जस्ट फॉर रिकैप, बट स्टिल नोइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर लेसन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड like and share this video. So let's start. So area of a triangle, तो एरिया को डिराइव करना है और हमको क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है। सो लेट अस कंसिडर, ठीक है, ए बी सी, और उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिया है, बी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिया है, और सी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिया है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट प्लेन में है, और इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम डिराइव करते हैं इसको। ठीक है, ये मत समझना कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ किया है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, और चलो इसको और अच्छे से दिखा देते हैं, इफ एट ऑल ये थोड़ा सा अनक्लियर हो। ठीक है, ऐसा। और ये मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं अपन पी क्यू आर। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट हर जगह नहीं लगा सकते ना। हमको बेस पता है ना हमको हाइट पता है। बेस निकाल भी लोगे तो उसकी हाइट कैसे निकालोगे, उस करस्पॉन्डिंग बेस के। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा साइंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइंस लगाएंगे। कैसा साइंस लगाएंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखने की कोशिश करेंगे दूसरे चीजों के टर्म्स में जो हमको शायद पता हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ अच्छे से देख पा रहे हो तो ये एक ट्रपेजियम है, ए बी पी क्यू। ये क्यों ट्रपेजियम है, क्योंकि बीपी और ए क्यू पैरेलल है, क्योंकि हमने इनको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एक्स एक्सिस पे, तो ये दोनों ऑब्वियसली पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली ए सी आर क्यू, ये भी एक ट्रपेजियम है, क्योंकि ए क्यू जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप की है, सी आर जो है वो भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप की है, हेंस ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रपेजियम है। और अगर आप देखो बी सी आर पी, ये भी एक क्या है, ट्रपेजियम है, जो छोटा सा लेटा हुआ ट्रपेजियम है। ठीक है, तो तीन ट्रपेजियम है, और मैं यहाँ पे एक चीज लिखने वाला हूँ, एरिया ऑफ ट्रपेजियम ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रपेजियम ए सी आर क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रपेजियम बी सी आर पी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये दोनों ट्रपेजियम्स को सम किया। ठीक है, ये दोनों ट्रपेजियम्स को सम किया, और फिर उसके बाद ये नीचे वाले ट्रपेजियम को मैंने हटा दिया। ठीक है, ये वाले ट्रपेजियम को मैंने हटा दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड, और जो बचेगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा जो हमको चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ एरिया ऑफ ट्रपेजियम कैसे लिख सकते हो आप। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एरिया ऑफ एनी ट्रपेजियम, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो अब हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए और दोनों पैरेलल साइड्स चाहिए। तो तुमको पता है कि ये जो पॉइंट है वो x1 y1 है, ये जो पॉइंट है वो x2 y2 है, और ये जो पॉइंट है वो x3 y3 है। ठीक है, तो जो पॉइंट P होगा वो क्या होगा, x2, 0, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो B का था वही P का रहेगा,
बट वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। ये जो पॉइंट होगा वो ऐसा होगा, और सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू राइट दैट डाउन। हाफ ए बी पी क्यू पे फोकस करो, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल साइड है, तो y2 प्लस ये क्या होगा y1 माइनस जीरो, y1 इंटू हाइट, हाइट क्या होगी x1 माइनस x2 प्लस हाफ ऑफ दूसरा वाला जो ट्रेपेजियम है उसकी पैरेलल साइड क्या होगी y1 और y3। ठीक है, और इसकी हाइट क्या होगी x3 माइनस x1। ठीक है, ये दोनों दोनों को सम कर दिया। अब तीसरे वाले ट्रेपेजियम को माइनस करना है। क्या होगी इसकी पैरेलल साइड्स, एक ये होगी और एक ये होगी, तो वो हो जाएगी तुम्हारी y2 प्लस y3, और तुम्हारी हाइट होगी x3 माइनस x2। ठीक है, इसको क्या करते हैं अपन, सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ को कॉमन निकालते हैं और बाकी सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक बार इसको करके देखना मल्टीप्लाई, तो जो फाइनली आपका बनेगा वो होगा x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस y3 x1। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, बाकी सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर आप कॉमन फैक्टर निकाल के लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। ठीक है, कैसे याद करते हैं इसको, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ऐसे लिख दो। ठीक है, x1 x2 x3। अब जो बचे हुए कोऑर्डिनेट्स है, x1 के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर्स बचते हैं 2 और 3, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या बचता है 3 और 1, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या बचता है 1 और 2। ठीक है, और ऑर्डर में लेना होता है, कैसे लेना होता है, ऑर्डर में लेना होता है, तो 1 2 और 3, इसको तुम क्या करो ऐसे लिख दो। अब देखो, अगर x1 लिखा है तो तुमको क्या लेना है x2, x1 अगर लिखा है तुमने तो तुमको लेना है y2 और y3, तो तुम लोगे y2 माइनस y3। ठीक है, एक एक ही सेंस में फॉलो करना है। ठीक है, अब x2 लिखा है तो तुम क्या लोगे y3 माइनस y1, क्या लोगे y3 माइनस y1, और अगर तुमने x3 लिख दिया है तो तुम क्या लोगे y1 माइनस y2। तो ये जो एरो का डायरेक्शन है वो तुमको बता देगा कि कौन सा ऑर्डर लेना है, कौन सा ऑर्डर लेना है डिफरेंस करते वक्त। ठीक है, ऐसे। अब ये हो गया तुम्हारा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो लोग पूछ सकते हैं वो ये है कि यार इसको तो मैंने इस ओरिएंटेशन में बना दिया है कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, इस ट्राइंगल को, अगर ये ट्राइंगल टेढ़ा मेढ़ा होता, कहीं नीचे होता, कहीं ऊपर होता, किसी क्वाड्रेंट में होता, या वर्टेक्स ए जो है वो इस साइड होता, बी और सी दोनों इस साइड होते, तब क्या करते। तो बेटा इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा इस फॉर्म का आएगा। ठीक है, जो एक डिफरेंस हो सकता है वो है साइन का। ठीक है, हो सकता है दूसरे ओरिएंटेशन में ये क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए। तो इसलिए हम इन जनरल फॉर एनी ट्राइंगल हम लिखते हैं एरिया को हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कुछ नहीं किया, मैंने बस मॉड लगा दिया है। क्या लगा दिया, मॉड। मेक श्योर करेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब एक और चीज देख लो, जिन लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जिन लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को
तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, ऐसे। और इसका क्या लेना है, मॉड लेना है, ठीक है। अगेन इस चीज का क्या लेना है तुमको, मॉड लेना है। ये क्या है, मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। मेक श्योर करेगा कि तुम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ काम करो, ठीक है। ठीक है, तो इसको अगर तुम एक्सपैंड करोगे अक्रॉस द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको तुम क्या करोगे, एक्सपैंड अलोंग C1, तो तुमको क्या मिल जाएगा, यही चीज वापस मिल जाएगी, ठीक है। जिन लोगों को डिटर्मिनेंट नहीं पता है, इस चीज को छोड़ दें, इसका ज्यादा कुछ अभी रोल नहीं है, याद करने के लिए ये बहुत आसान होता है, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं और ये होता क्या है, ठीक है। अभी के लिए अगर नहीं है तो बस ये समझ जाओ कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो इस फॉर्म का होता है और ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो इसी से डिराइव होती है, वो ये है, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सफिशिएंट एंड नेसेसरी बोथ, ठीक है। कंडीशन बताओ कि जो 3 पॉइंट तुमको दिए गए हैं वो कोलिनियर है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन चाहिए। तो सफिशिएंट और नेसेसरी का मीनिंग क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले तुमको कंडीशन लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनका क्या होगा, उनसे जो ट्राइंगल बनेगा क्या, अगर 3 पॉइंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, A B C, ठीक है। ये पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा, बेसिकली ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कैसे होगा, ठीक है। तो तुमको बस ये लिख देना है कि जो ये चीज हमने लिखी थी ना पहले, ये हमने जो ऊपर लिखी थी, इसको 0 कर देना, ठीक है। ये तुम्हारी कंडीशन है कि जो 3 पॉइंट्स है ए बी सी, वो अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन है, ठीक है। सो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दिस होल्ड्स, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दिस इज द केस, ठीक है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दिस इज द केस, ठीक है। दूसरा क्या, इफ, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इफ x1 y2 - y3 plus x2 y3 - y1 plus x3 y1 - y2, अगर ये 0 है then the 3 points are कोलिनियर, ठीक है। तो ये दोनों इम्प्लीकेशंस ट्रू है बेटा, ठीक है, ये दोनों इम्प्लीकेशन ट्रू है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन 1 और इसको हम बोलेंगे इम्प्लीकेशन 2, ठीक है। पहला इम्प्लीकेशन बोलता है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, तुमको सवाल में बता दिया गया है कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, तो तुमको पता है कि ये चीज 0 होगी, ठीक है। और अगर ये चीज 0 है, सवाल में ये दिया है, तो तुमको ये पता है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। ये दोनों साइड की इम्प्लीकेशन है, क्या है, दोनों साइड की इम्प्लीकेशन है, इस साइड भी काम करती है और इस साइड भी काम करती है, ठीक है। ओके, तो तुमको पता चल गया 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो जब भी कोलिनियरिटी दिखे तो इस चीज के बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सवाल देखते हैं ट्राइंगल के एरिया के ऊपर, ठीक है। सवाल में क्या लिखा हुआ है
कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर और रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो एक्स जो जो तीन वर्टेक्स हैं वो सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब क्या है, रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स है यानी कि दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन शो दैट द ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल। अच्छा, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तुमको पता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ, मैं बार बार लिख रहा हूँ, शायद लोगों को लिखते लिखते ही याद हो जाए। x2 3 y3 के बाद क्या आता है, y1 माइनस y2, ठीक है। ये होता है तुम्हारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है, ठीक है। अब वो अगर लेट्स फॉर द सेक ऑफ, लेट्स अज्यूम दैट ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलैटरल। 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ बेटा इक्विलैटरल नहीं हो सकता, प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने बोला मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इक्विलैटरल है। किसके लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब बाद में मैं प्रूफ कर दूंगा कि भाई इक्विलैटरल नहीं हो सकता, ठीक है। देखते हैं दिक्कत क्या होगी अगर इक्विलैटरल हो जाएगा तो अगर कोई भी ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड लेंथ होल स्क्वायर, ठीक है। और साइड लेंथ को कैसे लिख सकते हो तुम, डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि ये जो है, अगर x1 x2 y1 y2 सारे रैशनल नंबर्स है तो ये जो चीज होगी वो भी क्या होगी, एक रैशनल नंबर होगी। कैसे पता चला, x1 x2 अगर रैशनल है तो उनका डिफरेंस भी रैशनल है, सिमिलरली y1 माइनस y2 भी रैशनल है। क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की, तो इनका होल स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल होगा। और ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो क्या होगा, रैशनल नंबर बनेगा। तो ये एक पूरा रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भूल गया है तो बेसिकली दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पे एक रैशनल नंबर ही आता है। सिमिलरली अगर तुम उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। मैं एग्जांपल की तरह ऐसे बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर्स को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। ओके, तो अगर ये पूरा एक रैशनल नंबर है और ये बगल में क्या कर रहा है, एक √3 बैठा हुआ है। √3 क्या होता है, √3 रैशनल होता है। तो तुम अगर √3 चिपका दोगे किसी रैशनल नंबर के सामने तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो पूरी की पूरी इरैशनल हो जाएगी। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ √3, ठीक है। लेकिन बगल में ये जो बैठे हुए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल, ये चीज तो पूरी रैशनल है। रैशनल कैसे है ये रैशनल है क्योंकि डिफरेंस है। ये मल्टीप्लाई किया तो पूरा रैशनल है, फिर उसके बाद ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद भी पूरा ये जो है वो रैशनल रहेगा। सिमिलरली वापस एक हाफ रख दिया सामने तो भी रैशनल रहेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया जो इस चीज की रैशनैलिटी को छेड़ करे, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो ये जो है क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर होगा। मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट्स है x1 x2 y1 y2 सारे रैशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहां से तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को बोला कि रैशनल नंबर है, यहां से तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को बोला कि वो इरैशनल नंबर है। हेंस हेंस दिस कैन नॉट बी ट्रू, आवर assumption was wrong, our assumption
was wrong या incorrect, triangle ABC cannot be equilateral। ठीक है, इक्विलैटरल नहीं हो सकता क्योंकि उसके रैशनल कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक जनरल जनरल चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो इसी टॉपिक के अंडर आएगी। हम उसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, तो एक एन साइडेड पॉलीगॉन है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कुछ इस प्रकार से है, x1 y1 x2 y2 डॉट 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 टिल xn yn। ठीक है, और तुमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन का एरिया क्या है, तो तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली तुमको कोई भी अगर पॉलीगॉन देगा कैसा भी शेप का हो, तुम क्या करोगे, इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लोगे। तुम क्या करोगे, इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और फिर ये सारे ट्राइंगल्स के एरिया निकालोगे और उनको जोड़ दोगे। ठीक है, तो तुम्हारा एन साइडेड पॉलीगॉन का एरिया आ जाएगा। ये अप्रोच किसी भी जनरल पॉलीगॉन में काम कर जाएगी, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स के जो वर्टिसेस होंगे वो तुमको क्वेश्चन में दिए होंगे, क्योंकि एन साइडेड है तो सारे एन वर्टिसेस तुमको पता है और तुमको ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, बस उनको जोड़ दो तो तुम्हारा एन साइडेड पॉलीगॉन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि उसका एक क्लोज्ड फॉर्म फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, वो होता है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा, लास्ट में क्या बनेगा, xn माइनस वन yn माइनस xn yn माइनस वन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, लास्ट में क्या बनेगा, y1 बनेगा। तो तुम क्या ले लोगे, xn y1 माइनस x1 yn। ठीक है, ये जो होगा ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये एक जनरल फॉर्मूला है एन साइडेड पॉलीगॉन के एरिया का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग याद कर लें, क्योंकि ये किसी भी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में यूज हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, तुमको याद रखना है कि टोटल एन टर्म्स आने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द nth टर्म। ठीक है, टोटल एन साइडेड पॉलीगॉन है तो एन टर्म्स आने वाले हैं। हाफ जो है वो हमेशा, ये जो है वो हमेशा चिपक के रहता है एरिया के साथ, ये इसको कभी मत भूलना एरिया में। ठीक है, बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक करते हुए क्या करते हैं कि हाफ को भूल जाते हैं, बाकी ये पूरा गणित लगाते रहते हैं। ठीक है, ये कभी मत करना, हमेशा हाफ को सामने रखना ही रखना। ठीक है, अब याद कैसे करोगे, सबसे पहले याद रखना कि एन टर्म्स है, और हर टर्म के आगे जो स्टार्ट करोगे तुम x1 से करना, x1 फर्स्ट टर्म में, x1 सेकंड टर्म में, x2 थर्ड टर्म में, x3 लास्ट टर्म में, xn। ठीक है, अब x1 के बाद y का अगला टर्म लिख देना, तो x1 के बाद क्या आएगा, y2, x2 के बाद क्या आएगा, y3, xn माइनस वन के बाद yn, xn के बाद क्या आएगा, y1। साइकिल में चल रहे हो तुम। ठीक है, तो गोल घूम गए, xn के बाद क्या आ गया, वन आ गया, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद वापस वन। ठीक है, और फिर इसको, ये इंडिसेस को रिवर्स कर देना, x1 y2 था, यहाँ पे कर दो x2 y1। ठीक है, वन की जगह टू लिख दो, टू की जगह वन लिख दो, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे करते जाओ सारे के सारे n टर्म्स के लिए, तो ये बन जाएगा तुम्हारा n साइडेड पॉलीगॉन का एरिया। ठीक है, अब ठीक है, अब ये बताओ कि अगर n पॉइंट्स को लीनियर है, अगर n पॉइंट्स को लीनियर है, तो n पॉइंट्स आर कोलिनियर इम्प्लाइज, ये जो ऊपर वाला जो क्वांटिटी है वो जीरो होगा। ठीक है, तो मैं वापस से लिखता नहीं हूँ उसको,
ये जो चीज़ है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, डॉट 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 है। तो ये जो चीज़ होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो एन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी का ये टेस्ट आप लगा सकते हो, जैसे कि आपने ट्रायंगल में देखा था, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके, चलो। सो नेक्स्ट चीज़ जो हम अभी देखेंगे, इसको ना अपन बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो अपन देखेंगे वो है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले ये बताओ कि सेंट्रॉइड किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो कोई भी जो ट्रायंगल होता है, ए बी सी, ठीक है, उसके मीडियंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मीडियंस क्या होता है? जो मीडियन होता है वो क्या करता है कि दूसरे वाली साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ए से जो मीडियन निकलेगा वो क्या करेगा, बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, तो इसको बोलते हैं पी। तो ये एक क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये जो इक्वल है, ठीक है, कंडीशन क्या होती है मीडियन की, कि जो डिवाइड करता है बीसी को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक और यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक और, ठीक है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियम का मतलब क्या होता है कि एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉप करो जो कि दूसरे वाले साइड पे को इक्वल पार्ट्स में बांट दे, दैट इज अ मीडियन, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट drawn from the vertex that divides the side opposite to the vertex in equal parts is called the median, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मीडियन। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। ऑल द थ्री मीडियंस intersect at one point called the centroid। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और जनरली इसको जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हमको क्या करना है, तो आप बोलोगे ये सब क्यों कर रहे हो, क्या क्या ज्योमेट्री पढ़ने थोड़ी आए हैं अभी। पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम करना क्या चाहते हैं कि हम निकालना चाहते हैं इस पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तुमको क्या पता है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पता है, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये जो पॉइंट जी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो ऐसे देख के तो डायरेक्ट कैसे बताओगे, ठीक है। देखते हैं कैसे बताएंगे। ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है वो इक्वली डिवाइड करता है लाइन बीसी को, ठीक है। बीपी इक्वल टू पीसी है, ठीक है। तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, जो पॉइंट पी है दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बीसी 1:1 में। तो जो पॉइंट पी है उसके तुम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन है। तो x2 × 1 y3 × 1 डिवाइडेड बाय 1+1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। तो अगर तुमको पता होता कि ये जो पॉइंट जी है वो एपी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर तुमको ये पता होता तो तुम आराम से जी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे देते, राइट, सेक्शन फॉर्मूला लगा के। सो इफ वी नो इन व्हाट रेशियो जी डिवाइड्स एपी, then we can apply section formula to find coordinates of g,
ठीक है, तो निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के। हाँ, तो मैं तुमको अभी एक मैजिकल फैक्ट बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एक मैजिकल फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, बस तुमको बता दूंगा कि एजी इज टू जीपी जो है वो 2:1 होता है। ठीक है, और ये हर सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एजी इज टू जीपी ले लो, बी दूसरा लेना है तो तुम बीजी इज टू जी क्यू ले लो, और तुम सी जी इज टू जी आर ले लो। ठीक है, ये सब जो है वो 2:1 है। ठीक है, ये एक मैजिकल फैक्ट है बेटा। ठीक है, मैजिकल फैक्ट का मतलब ये नहीं है कि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। इसका बस ये मतलब है कि मैं इसको यहाँ प्रूव नहीं करूंगा, और मैं इसको बस यूज करूंगा। ठीक है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड मीडियन को। ठीक है, ये याद रखना, बस 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है कौन? सेंट्रॉइड। किसको? मीडियन को। ठीक है, तो बस फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो जो पॉइंट जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखोगे? 2 × x2 प्लस x3/2 प्लस 1 × x1 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली 2 × y2 प्लस y3/2 प्लस 1 × y1 डिवाइडेड बाई 3। 3 क्यों आया बेटा? 2+1 करके। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, और तुम ये 2 और 2 को काट सकते हो। तो ये जो पॉइंट जी है, ये जो पॉइंट जी है, जो कि गायब हो गया है। किधर गायब हो गया है? सिंक हो रहा है। ओ, वापस आ गया। सो जो पॉइंट जी है, उसको मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, ये हो गया पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखें कि जो सेंट्रॉइड होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो जैसे मिड पॉइंट के फॉर्मूले निकालते हो ना, डिवाइड बाई 2 करके, वैसे सेंट्रॉइड में भी निकाल देते हैं अपन, भाई भाई है सब। ठीक है, बस 3 करना है और सबको ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैजिकल फैक्ट्स की बातें कर ही रहे हैं तो एक और फन फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, क्या पता कब काम आ जाए। तो फन फैक्ट ये है कि जो एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा। मैंने क्या किया? सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो फन फैक्ट, इसको आप क्या करना? प्रूफ करने का ट्राई करना कि द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज सेम एज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड हेंस centroid of triangle PQR is also G। तो प्रूव करना ये जो G है ना, ये PQR का भी सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो ABC का तो सेंट्रॉइड था ही, वो तो हमने बाय डेफिनेशन डिफाइन किया था। ये PQR का भी सेंट्रॉइड है। ठीक है, ये चीज आप प्रूव कर देना, बहुत आसान है प्रूव करना। ठीक है, तो इसी खुशी में चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि मिड पॉइंट जो है एक ट्राइंगल के, वो दिए हुए तुमको। ठीक है, तुमको सेंट्रॉइड पता है कि 5, -1 है, तुमको h-k की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक पॉइंट है 1, 2, एक पॉइंट है ओ, देखो पॉइंट 1, 2 नहीं है,
पॉइंट जो है वो 1,2 बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स दिए गए हैं तुमको, एक ये, एक और एक ये जो पॉइंट है वो 1,2 है, ये जो पॉइंट है वो h -3 है, ये जो पॉइंट है वो -4 k है, ठीक है। और जो सेंट्रॉइड है ये, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 5, -1, ठीक है। तो तुमको h और k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तुमको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है बेटा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 by 3 is equal to 5, y1 + y2 + y3 by 3 is equal to -1, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हुई, ये एक इक्वेशन हुई, ठीक है। अब इसको अगर मैंने 1 माना है, पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 2, इसको पॉइंट नंबर 3, तो तुम लिख सकते हो x1 + x2 by 2 is equal to 1, y1 + y2 by 2 is equal to 2, फिर लिखोगे तुम x2 + x3 by 2 is equal to -4, x y2 + y3 by 2 is equal to k, फिर तुम एक और लिख लोगे x1 + x3 by 2 is equal to h, y1 + y3 by 2 is equal to -3, ठीक है। अब तुमने सारी इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अब कितनी है गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इक्वेशंस है, तुमको h और k की वैल्यू निकालनी है। टोटल 8 वेरिएबल्स है, 8 वेरिएबल्स कैसे है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 h और k, तो ये हो गया तुम्हारा 8 वेरिएबल, 8 इक्वेशन। करो सॉल्व। नहीं, इतने स्मार्ट हम नहीं है, इतने स्मार्ट हम नहीं है, अभी 8 वेरिएबल 8 इक्वेशन सॉल्व करने नहीं जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। हम क्या यूज करेंगे, एक छोटा सा फन फैक्ट जो मैंने बताया था, वो फन फैक्ट ये था कि जो एबीसी का जो सेंट्रॉइड होता है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होता है, जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनता है उसका भी सेंट्रॉइड क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड यूजिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। वो क्या होगा, 1 h और -4, तो 1 + h -4/3, ठीक है। और 2 - 3 और k, और ये तुमको दिया है 5 और ये तुमको दिया है -1, ठीक है। तो यहां से तुम h और k को सॉल्व कर लोगे और क्या करोगे, h - k की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या किया तुमने, तो यहाँ से निकाल ही लेते हैं चलो। तो h इज इक्वल टू 15 + 4 19 -1 18, k इज इक्वल टू -3 -3 -2, ठीक है। तो h - k का मॉड इज इक्वल टू व्हाट, 20, है क्या ऑप्शन में 20, चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखा तुमने, क्या छोटी सी ट्रिक थी कि जो सेंट्रॉइड होता है वो छोटू वाले ट्रायंगल का वो बड़े वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के सेम होता है, दोनों कॉन्साइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट से क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, इसमें हमने ट्रायंगल का एरिया देखा, एक एन साइडेड पॉलीगॉन का एरिया देखा, कोलिनियरिटी की कंडीशन देखी, और हमने सेंट्रॉइड के बारे में सीखा, और एक दो फन मैजिकल फैक्ट्स भी देखे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, और लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, एंड बी विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।